होती है इस चेतावनी से। और समझ लीजिए, ये शब्द सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और भयावह राज की चाबी है। ये लाइन कहानी के आखिर तक एक अजीब सा डर बनाए रखती है। आखिर ऐसा क्या था उस शमशान में कि उस तरफ मुड़कर देखना भी मना था? तो कहानी का मेन कैरेक्टर है राजवीर, जिसे एक जरूरी काम से अपने गांव जाना है, लेकिन वो बेचारा लेट हो जाता है और अब वो फंस चुका है एक एकदम सुनसान बस स्टॉप पर, जहां चारों तरफ घना सन्नाटा है। और यहीं से कहानी में असली तनाव शुरू होता है। रात के 10 बज चुके हैं, आखिरी बस जा चुकी। 1.5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब राजवीर की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तभी अचानक एक खाली बस का आना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, है ना? लेकिन असल में ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो एक जाल की शुरुआत थी। अब राजवीर तो बेचारा थका हारा था, बस में बैठते ही सो जाने की कोशिश करता है। पर बस के अंदर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला था, और इसका एहसास उसे बहुत जल्द होने वाला था। अब सुनिए कि होता क्या है। पहले तो उसे लगता है कि कोई उसके बगल में आके बैठ गया है, पर आंख खोलकर देखता है तो कोई नहीं। फिर अचानक बस में ठंड बढ़ जाती है और उसे साफ महसूस होता है कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। ये सब उसके दिमाग में एक अनजाना खौफ पैदा कर रहा था। और फिर धड़ाम, बस एक झटके से बीच रास्ते में रुक जाती है। बस तो खराब हो गई। राजवीर बाहर झांकता है तो उसे दूर एक रोशनी जलती हुई दिखाई देती है। उसे लगता है, चलो शायद कुछ लोग आग जलाकर बैठे हैं तो थोड़ी गर्मी पाने के लिए। वो बस से उतरता है और उस रोशनी की तरफ चल पड़ता है। तो सवाल यही था कि आखिर वो रोशनी है क्या? राजवीर के मन में तो यही था कि चलो कोई गांव होगा या लोग अलाव जलाकर बैठे होंगे। बस यही उम्मीद उसे अंधेरे में आगे खींच रही थी। उसे क्या पता था कि वो रोशनी उसे मौत के मुंह में ले जा रही है। जैसे जैसे राजवीर आगे बढ़ता है, उसका डर और बढ़ने लगता है। उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है, एकदम साफ। वो रुकता है, आवाज बंद। वो चलता है, आवाज फिर से शुरू। सोचिए क्या हालत हुई होगी उसकी। और फिर वो उस रोशनी के पास पहुंचता है, और जो सच उसके सामने आता है वो दिल दहला देने वाला था। जिस चीज को वो अलाव समझ रहा था, वो आग की लपटें, वो असल में एक शमशान घाट था। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, आधी रात में एक साथ कई चिताएं जल रही थीं। ये नजारा देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। अब राजवीर तो एक तरह से हिप्नोटाइज होकर उस शमशान की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी बस का ड्राइवर हाफता हुआ आता है और उसे खींचकर रोकता है। और फिर वो उसे बताता है वो भयानक राज जो उस सड़क से जुड़ा था। ड्राइवर बस इतना कहता है, वो चिताएं असली नहीं थीं। सोचिए, राजवीर के तो पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। जो कुछ उसने देखा सब एक धोखा, एक मायाजाल। तो फिर सवाल यह है कि अगर वो चिताएं असली नहीं थीं, तो फिर क्या थीं? ड्राइवर उससे बताता है कि करीब 2 महीने पहले इसी सड़क पर उसकी बस का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। बस पलट गई और उसमें जितने भी पैसेंजर थे सब के सब मारे गए। गांव वालों ने उन सब की चिता वहीं पर जला दी और वो जगह अब उन अतृप्त आत्माओं का अड्डा बन चुकी थी। कितने लोग थे पता है? 9। पूरे 9 लोग उस हादसे में मारे गए थे। 9 आत्माएं जो अब बस भटक रही थीं अपने अगले शिकार की तलाश में। तो मतलब साफ था, राजवीर जो देख रहा था और जो असलियत थी उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जिसे वो लोगों का अलाव समझ रहा था, वो असल में उन 9 प्यासी आत्माओं का बिछाया हुआ एक जाल था, एक ट्रैप, ताकि कोई मुसाफिर उनकी तरफ खींचा चला आए। ड्राइवर की बात सुनकर राजवीर की तो हालत खराब हो गई। वो भागकर वापस बस में आके बैठ जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, खतरा टला नहीं था। असल में अब आत्माओं से सामना बस के अंदर होने वाला था। पहले तो बस के पिछले दरवाजे पर कोई जोर से दस्तक देता है, खट खट। फिर अचानक बस के अंदर का टेम्परेचर गिरने लगता है, एकदम बर्फीली हवा। और फिर आता है वो पल जब राजवीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे अपनी गर्दन के ठीक पीछे किसी की सांसों की मौजूदगी महसूस होती है। जी हां, वो आत्माएं अब बस के अंदर थीं। जैसे तैसे वो कुछ घंटे डर के साए में गुजरते हैं और बस आखिर में राजवीर के गांव पहुंच जाती है। उसे लगा चलो बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट, असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। ड्राइवर की आंखों में भी एक अजीब सी थकान और डर था। राजवीर बस से उतरता है
और अपने घर की तरफ बढ़ जाता है, ये सोचकर कि चलो जान बची तो लाखों पाए। बस वो एक आखिरी बार ड्राइवर को थैंक यू बोलने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वहां कुछ भी नहीं था, ना बस न ड्राइवर, सब पलक झपकते ही हवा में गायब। इसका मतलब वो बस, वो ड्राइवर, वो भी उसी मायाजाल का हिस्सा थे। हो सकता है कि वो ड्राइवर खुद उन 9 आत्माओं में से एक हो जो हर रात उसी सड़क पर भटकता है। तो कहानी हमें इसे एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मसानपुर का वो भूताश शमशान आज भी वहीं है और सिर्फ कुछ बदनसीब लोगों को ही नजर आता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम में से कोई भी जानना नहीं चाहेगा।